गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं आसपास का पाठ 1, उसका अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी क्योंकि इसमें 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके खुद के करने हैं या आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनके आंसर लिखेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी। जो आपके खुद के करने हैं वो आप खुद ही करेंगे। पार्ट से रिलेटेड या जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हैं या सब बच्चों को नहीं आते, सिर्फ मैं उन्हीं के आंसर आपको बताऊंगी और पेज नंबर बताती रहूंगी। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं आंसर लिखूंगी और बोर्ड पर लिखती जाऊंगी। जो वर्बली बताने के होंगे वो मैं वर्बली बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 2 पर। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। यही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इस तरह पूछा जाएगा कि चींटियों को कैसे पता चलता है कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। जैसे इंसान सूंघ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, वैसे ही जानवर भी सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सभी जानवर तो नहीं, लेकिन कुछ जानवर तो चींटियाँ सुन भी सकती हैं, देख भी सकती हैं और सूंघ भी सकती हैं। तो इन्हीं क्षमताओं के आधार पर चींटियाँ ये पता लगा लेती हैं कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। तो चलिए, प्रश्न मैंने बता दिया है, इसका उत्तर हम लिखते हैं। पाठ है ये 1, उत्तर हमारी तरह जानवर भी देख, सूंघ और सुन सकते हैं। इन्हीं क्षमताओं के कारण चींटी को पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं। चींटी को पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की। हमारी तरह जानवर भी देख, सूंघ और सुन सकते हैं। इन्हीं क्षमताओं के कारण चींटी को पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं। अब करते हैं हम अगला प्रश्न, इसी का अगला। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। जानवर अपने साथी को ना सूंघ कर पहचान लेते हैं। जानवर अपने साथी को सूंघ कर पहचान लेती हैं। साथी चींटी ने भी वही किया। पहरेदार चींटी ने अपनी साथी चींटी को सूंघकर पहचाना। पहरेदार चींटी ने अपनी साथी
चींटी को सूंघकर पहचाना। उत्तर नंबर 3। अब अगले पेज पर है 1 2 3 4 5वां प्रश्न। प्रश्न 2 और 3 के बीच हैं ये सारे। तो 5वां प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? चींटियाँ एक दूसरे के साथ कतार में चलती हैं? बिल्कुल चलती हैं। चींटियाँ तो चलती ही कतार में हैं। हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। अब है पेज नंबर 4 पर, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में, लूट का सामान पकड़ने में यानी कि चोरों को पकड़ने में, और बम वगैरह विस्फोटक सामान को पकड़ने में हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल बम पकड़ने में, कहीं पे बम छुपा देते ना अपराधी लोगों को पकड़ने के लिए, या फिर चोरी का सामान पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पेज नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। मैं इसमें चौथा ही डाल रही हूँ नंबर, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमने टोटल कितने प्रश्न उत्तर किए हैं। हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने, चोरी का माल पकड़वाने, माल ढूंढने तथा बम आदि का पता लगाने में करते हैं। उत्तर नंबर है 5। अब इस पेज के यही थे। 5वें पेज पर आ जाइए। 5वें पेज पर है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मतलब आखिरी है, छठे पेज से जस्ट पहला क्वेश्चन है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक ही जैसा होता है? यानी कि जो गंध होती है, स्मेल जो हम करते हैं, वो किसी के लिए अच्छी या किसी के लिए बुरी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, गंध अच्छी और बुरी हो सकती है। किसी गंध का अच्छा या बुरा होना हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब जो गंध हमें आ रही है वो किस चीज़ की है, इस बात पर भी निर्भर करेगा, और वो चीज़ हमें कैसी लगती है, मतलब हमारी सोच उस चीज़ के बारे में कैसी है। तो ये भी लिखते हैं हम, किसी
गंध का अच्छा या बुरा होना हमारी सोच पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। पांच प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब है छठे पेज पर पहला प्रश्न। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। कुछ पक्षियों की आंखें साइड में भी होती हैं, तो इसलिए पूछा है कि जिसकी आंखें सामने होती हैं उसका नाम लिखना है। तो या तो आप अपनी सोच के लिख लीजिए या फिर मैं एक नाम बता रही हूँ वो आप लिख सकते हैं। उल्लू। उल्लू। 6 प्रश्न हो गए हैं हमारे। अगला प्रश्न है इसी पेज का। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। पहले तो हम बताएंगे उन पक्षियों के नाम जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। कौवा, कबूतर, तोता, गौरैया और चील। इनकी आंखें जो हैं वो गोल होती हैं। जैसे इनका सिर होता है एकदम गोल, वैसे ही उनकी आंखें भी उनके सिर के समान ही गोलाकार होती हैं। तो इसको मैं लिखवा देती हूँ। अब 6 हमने कर लिए हैं और ये है उत्तर नंबर 7। कौवा, कबूतर, तोता, गौरैया। कौवा, कबूतर, तोता, गौरैया, चील इत्यादि। अब उनके सिर के आकार के हिसाब से बताना है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर के समान ही गोलाकार होता है। अब है अगला। इस पेज का आखिरी प्रश्न है। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे सकती है। पाठ में हमारा आया था, उसमें बताया गया था कि चील को 1.5 किलोमीटर दूर तक का दिख सकता है, तो रोटी भी उसको 1.5 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ सकती है। चील के उत्तर है 8। चील के देखने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए
जमीन पर पड़ी रोटी उसे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ जाती है। उत्तर नंबर 9। पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है अब 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं, यानी कि शरीर के बाहर दिखाई देते हैं, जैसे हमारे दिख रहे हैं, लेकिन हम तो मनुष्य हैं और इसमें पूछा गया है जानवरों के। तो अपने आसपास जितने भी जानवर तुमने आज तक देखे हैं और याद करो कि किन किन के कान बाहर दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जानवर जो हमारे घरों में रहते हैं उनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के कान दिखते हैं। तो 10 जानवरों के नाम हम लिख लेते हैं। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता, हिरण, हाथी, खरगोश, बंदर। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ना, सारे जानवर पालतू हैं। हाथी को भी कुछ लोग पालते हैं, खरगोश को भी पाल लेते हैं कुछ लोग, बंदर को भी पालते हैं। बाकी सारे तो ऐसे हैं कि जो हमारे घरों में रहते ही हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता। एक सिर्फ हिरन ऐसा है जिसको हम घर में नहीं रखते या नहीं पाल सकते। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो हमारे घर के आसपास जितने भी जानवर रहते हैं जिनको हम घर में रख सकते, पाल सकते हैं, उन सभी के कान बाहर दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। किन किन जानवरों के कान बड़े होते हैं, याद करके बताओ आप लोग। हाथी सबसे पहले तो। खरगोश के कान आपने देखा होगा ऐसे खड़े रहते हैं, बड़े लंबे होते हैं। गाय, भैंस है, बैल है, इनमें से आधे से ज़्यादा वही आ जाएंगे। 10वां प्रश्न अब ये हो गया है हमारा शुरू। हाथी, खरगोश, भैंस, बैल, कुत्ता। अब है उत्तर नंबर अगला। तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? यानी कि जिसके कान छोटे हैं उसको कैसा सुनाई देगा और जिसके कान बड़े हैं उसको कैसा सुनाई देगा? तो आप लोग क्या एक थोड़ा सा सोच के मुझे ये बता सकते हो कि छोटे कान वाले को कैसा सुनता होगा और बड़े कान वाले को कैसा सुनता होगा? जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनको ज़्यादा क्लियरली अच्छे से सुनाई देता है, और जिनके कान छोटे होते हैं वो साउंड को कम इकट्ठा कर पाते हैं यानी कि कान में, तो उनको उस हिसाब से सुनाई देता होगा। इसका हम उत्तर किस तरह से लिखेंगे ये हम बोर्ड पर देखेंगे। बड़े कान वाले जानवर
अधिक ध्वनि को एकत्रित कर पाते हैं, इसलिए उन्हें सुनाई भी ज्यादा देता होगा, जिससे वे ज्यादा और स्पष्ट सुन पाते हैं। बड़े कान वाले जानवर अधिक ध्वनि को एकत्रित कर पाते हैं, जिससे वे ज़्यादा और स्पष्ट सुन पाते हैं। तो ये 11 प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब हम पेज नंबर 10 पर चलेंगे। पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन है, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से ऐसे जानवर हैं? इसका उत्तर भी यही आएगा कि जो जानवर हमारे घरों में रहते हैं, जिन जानवरों को इंसान पालता है, पालतू बनाकर रखता है, वो सारे जानवर हमारी भाषा को समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हैं, रोज़ हमारी बातों को सुनते हैं, देखते हैं। तो घरों में डोमेस्टिक जो एनिमल होते हैं वो सारे इंसान की भाषा को समझ सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, हाँ, उनको पालते हैं तो उनको हम बोल के ही कोई चीज़ बताते हैं ना। कुत्ते को तो बहुत ज़्यादा बात समझ आती है इंसान की, तो इसी तरह से बाकी जानवर जो घर में रहते हैं तो उन सबको हमारी बातें समझ आ जाती हैं। तो कुत्ता, गाय, बैल, घोड़ा आदि लिख सकते हैं हम इसमें। अब पेज नंबर 10 पर ही है, कितना सोएं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। ये 11 प्रश्न हमारे बोर्ड पर पूरे हो गए हैं। अब मैं इनको रब करूँगी। किसी का कुछ बचा है तो इसलिए मैं ये छोटी सी वीडियो बीच में ऐड कर रही हूँ मिटाने से पहले, ताकि किसी का कोई वर्ड बच गया है तो आप उसको देख के कर लीजिए। कलर भी मैंने चॉक्स के चेंज इसलिए किए ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। उत्तर नंबर 12, छिपकलियां सर्दी से बचने के लिए किसी सुरक्षित या अनुकूल जगह पर चली जाती हैं। तेरहवां प्रश्न पेज नंबर 11 पर है। सेकंड प्रश्न, उसमें पूछा गया है कुछ जानवरों का नाम दिए गए हैं, ऊपर तालिका दी गई है, उसमें से हमें बताना है कुछ जानवरों के सोने के समय को, कि कौन सा जानवर कितना सोता है। गाय, उत्तर 13, गाय सोती है 4 घंटे। फिर है अजगर, ये है 18 घंटे।
तीसरा है जिराफ। जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है। बिल्ली, बिल्ली सोती है 12 घंटे। अब है अगला प्रश्न, जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा? बाघ बहुत ही खतरनाक खूंखार जानवर है, लेकिन फिर भी उसको खतरा है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। बाघ को किससे खतरा हो सकता है? पहला, शिकारी से। दूसरा, उससे भी ज़्यादा ताकतवर जानवर से, यानी कि शेर से उसको खतरा है। बाघ से ज़्यादा ताकतवर शेर होता है। तीसरा क्या है, जो हमारे जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं उनसे भी खतरा है कि अगर जंगल ही नहीं बचेंगे तो बाघ कैसे बच पाएंगे। उसके अलावा कई बार क्या होता है, जंगलों में भयानक आग लग जाती है और कई कई दिनों तक वो आग चलती रहती है, बुझती नहीं है। तो उस आग में सारे ही जानवर जल के भस्म हो जाते हैं। तो इंसान तो आग पर काबू पा लेता है, लेकिन जानवर अभी ऐसा नहीं कर पाते, तो वो साथ ही मर जाते हैं। तो आग से भी, जंगल में लगने वाली आग से भी बाघों को खतरा है। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो रहे हैं। जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो जंगली जानवर भी ख़त्म हो रहे हैं। और जंगल में अगर जानवर कम होंगे तो बाघ खाएगा किसको? तो ये भी एक समस्या है कि उसको खाने की पूर्ति कई बार पूरी नहीं हो पाती, यानी कि कम रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे बाघों को खतरा है, और आजकल सरकार इस पे बहुत काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको वर्बली बताया है, लिखने में काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, और नोट करने में आपको दिक्कत आएगी। सिंपल सिंपल वर्ड्स आएंगे इसमें, तो आप ये खुद कर लें। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं बस इसका करा रही हूँ। ये पेज नंबर है 13। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रख लेते हैं। कान पर हाथ रखने से क्या होगा? जनरली सोच के देखो, हमें आवाज़ें सुननी बंद हो जाएंगी बाहर की। तो गायक जब गाता है तो बहुत ध्यान से गाता है, तो जब वो कान पर हाथ रख लेता है तो इसका मतलब उसको आसपास जो शोर शराबा हो रहा है वो सुनाई नहीं देगा। और जनरली गायक कान पे हाथ तभी रखता है जब उसके आसपास बहुत सारा शोर हो रहा हो। तो गाते समय वो हाथ रख लेगा तो आसपास के शोर से बच जाएगा, और जो वो गा रहा है फिर वो अपनी आवाज़ को खुद सुन पाता है। तो इसीलिए गायक गाते समय कान पर हाथ रख लेते हैं, जिससे वो अपनी आवाज़ को सुन पाए और बेहतर तरीके से गा पाए, और जो आसपास डिस्टर्बेंस का माहौल है, वातावरण है जिसमें बहुत सारा शोर है, उससे खुद को बचा लेता है। तो उसको गाने में मदद मिलती है, मतलब अच्छा गाना वो गा पाएगा। तो लिखवाने वाले जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे ही करा दिए हैं। अब इसके आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको वर्बली समझाऊंगी। कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। सबसे पहले तो कुत्ते का तो सबने ही सुन रखा है कि कुत्ता सुन भी सकता है, सूंघ भी सकता है, क्योंकि खोजी कुत्ते होते हैं बहुत सारे जो सिर्फ सूंघ के ही चोर का पता लगाते हैं, सामान ढूंढ लेते हैं। फौज में भी बहुत सारे कुत्ते काम करते हैं। तो और कुत्ता अपने से दूसरे कुत्ते को भी पहचान सकता है, या वो वहाँ आया था ये चीज़ भी पहचान सकता है। और वो कैसे पहचानता है? उसके मल मूत्र की गंध से, यानी कि जो उसके सुसु और पोटी में से जो स्मेल आती है उससे कुत्ता पहचान लेता है कि यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता आया था। एक चील अपने से 1.5-2 किलोमीटर दूर तक की चीज़ को देख सकती है, यानी कि उसकी देखने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफ़ान या भूकंप के आने से पहले ही उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, यानी कि उनको पहले से ही आभास हो जाता है कि 1-2 दिन बाद या जब भी तूफ़ान या भूकंप आने वाला है।
और वो मतलब इस चीज़ को शो करने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कुछ होने वाला है। मच्छर आदमी को कैसे पहचानता है? अंधेरे में ढूंढ लेता है ना वो हमें। वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमें पहचानता है, शरीर की गंध से पहचानता है। और ख़ासकर जो हमारे पैर होते हैं ना, नीचे वाले जो ज़मीन से टच होते हैं, पैरों के तलवे जो होते हैं, उनकी स्मेल से इंसान को सबसे जल्दी पहचानता है। और तीसरी बात, जो हमारी बॉडी की गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उससे भी मच्छर बहुत जल्दी पहचान लेता है इंसान को। और बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं कि जो अपनी मादा यानी कि फीमेल कीड़े को उसकी गंध से, उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो अपनी मादा को गंध से लगभग 11 किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। बहुत हैरानी की बात है ना। मतलब जानवरों में भी इतनी खास चीज़ें हैं, इंसानों में तो होती ही हैं बहुत सारी इस तरह की बातें, लेकिन जानवरों में भी देखो कितनी हैरानी वाली चीज़ें हैं। तो पाठ हमारा ख़त्म हो गया है। सारे इसके प्रश्न उत्तर जितने इम्पोर्टेंट थे मैंने करा दिए हैं, और जो बीच बीच में बच गए हैं वो आप खुद से करेंगे। वो इजी हैं या फिर आप लोगों के ही एक्सपीरियंस से करने के हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म कर देती हूँ। मैम की वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करो और कमेंट करके बताया करो कि मैम को और क्या कराना है आगे, मुझे कौन से टॉपिक आपको कराने चाहिए। और आज की वीडियो में कुछ समझ ना आया हो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैम की तारीफ़ भी कर सकते हैं भाई कि मैम इतनी मेहनत कर रही हैं, तो वीडियो कैसी लगी है। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।